बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने बहुत व्यस्त समय से टाइम निकाल के आए हुए हैं और मैं हम सभी विशिष्ट दीदियों का जो संजीवनी सभी योजना में काम करते हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बताएँ, विस्तार पूर्वक बताएंगे तो इन लोगों को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इस तरह से भी आगे बढ़ता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप सभी का करता हूँ कि आप जो इस भारत को जो निर्मीत एक मात्र शक्ति, एक जगत जननी को जो एक प्रेरणा, एक स्किल आप लोग उपलब्ध करवाने का लक्ष्य लिया है। आप लोग प्रशासन, भारत सरकार और जनता की आप लोग सहयोग करते हैं। असली हकदार धन्यवाद के आपको सलूट है। भारत शक्ति को मैं उन अपनी ग्रामीण माताओं बहनों बेटियों का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग उस क्षेत्र में हैं जहाँ से आज भी अगर एक बेटी बहन घर से बाहर निकलती है तो उसे 100 बातें सुनना पड़ती हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आपने इतना बड़ा हौसला किया है, कोई चंबा से है, कोई किन्नौर से है, कोई मंडी से है। आपने इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस क्या बोलूँगी भावी भविष्य के लिए, आने वाली संतानों के लिए एक प्रेरणा, एक स्किल का जो आपने पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के साथ स्किल का जो कौशल विकास का निर्णय लिया है, एक इंजीनियर बनने का निर्णय लिया है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ जी, इन बेटियों को इतनी तरक्की देना कि ये एक पूरे विश्व में प्रेरणा बने। तो उसी के रिकॉर्ड आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं, ये संजीवनी शगुन योजना, जिस प्रकार हनुमान जी जब लक्ष्मण जी त्रेता में मूर्छित हुए थे तो आई थी, तो एक संजीवनी लाए थे। आपको पता है, जब वो खुद भगवान नहीं मानते हैं हम हनुमान जी को भी, और श्री राम जी भी भगवान अवतार थे, तो वो संजीवनी लेने गए थे तो बहुत सी सुरसा जैसी राक्षसियों ने उन्हें उसमें गिरा। कहीं गुरु काल नेमी जी मिले, जब वो वापस आ रहे थे, जब अयोध्या से आ रहे थे तो अपने भारत में भी उन्हें तीर चला दिया था और उनकी जान को घायल कर दिया था। वो क्या था, अवेयरनेस की वो सीन तो कि आपको रोकने वाले भी होंगे और अपने जो आपको क्यों रोकेंगे, क्योंकि वो जागरूक नहीं होंगे, उनको पता नहीं था कि ये कौन जा रहा है, हमारे देश पे कोई विपदा तो नहीं, कहीं कोई कुछ तो नहीं। तो इसलिए भरत जी ने उनको तीर मारा था अपने देश की सेफ्टी के लिए। अगर उनको वो जागृति होती तो हनुमान जी घायल नहीं होते, उनको पीड़ा नहीं होती। तो आज कलयुग का वो दौर है, मैं स्पष्ट कहता हूँ। आप अपने धर्म ग्रंथ देख लो, जब कुछ चल लो, आगे सतयुग आने वाला है। सतयुग आएंगे तो हमारे कलयुग के प्रोटोकॉल नहीं चलेंगे। तो शायद भगवान वही चाहता है, आप मातृशक्ति का जमाना आ गया है, सरकारें भी मातृशक्ति, जो संतानें सतयुग में जाएंगी वो आप लोग ही पैदा करेंगी। उनकी मानसिकता, व्यक्तित्व आप लोग ही पैदा करेंगे, उनका स्किल है जो वो आप ही डेवलप करेंगे। तो मैं यही बोलता, संजीवनी शगुन योजना है जो आप लोगों के लिए। इसलिए आज मातृशक्ति को दो चीजों से जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में वो जूझना पड़ रहा है। नंबर 1 स्वास्थ्य, जो हम जिसे कहते हैं हम लोग हेल्थ से जब हमारी माता बहन बेटी कोई ग्रामीण क्षेत्रों में जब कहीं भी 13 साल की हो जाती है, जो उन दिनों स्वास्थ्य भगवान की दया जो नेचुरल है उसकी जो पीरियड दिन होते हैं, उन दिनों जो लोग कपड़ा यूज करते हैं, कपड़े में होता है केमिकल, आजकल आपको पता है ना, तेजाब कोई केमिकल होता है, तो उससे बहुत से रोग मातृशक्ति को बचपन में ही जागरूकता ना होने के कारण लग जाते हैं। कई आर्थिक शर्म करते हैं, संकोच करते हैं, कई आर्थिक तंगी से वो चीजें नहीं खरीद पाते जो चीज चाहिए होती है। तो इससे बहुत सी 90 प्रकार की बीमारियां जो है जो ग्रस्त हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है,
शादी जब हो जाती है तो उन गलती का एहसास होता है, जब पता लगता है कि वक्त से पहले ही बीमारियां लग रही हैं। बहुत से ऐसे रोग जो आप लोग खुद जानती है मातृशक्ति को हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मातृशक्ति के स्वास्थ्य से लेके हम लोग चलते हैं। जो स्वास्थ्य ठीक हो गया, सब कुछ हेल्थ ठीक है, तो आप लोग पूरा अपना जो है फोकस है अपने लक्ष्य की ओर लगाएंगे, कौशल विकास। जैसा कि जहाँ पे आज पहुंचे हैं, दूसरी कड़ी जहाँ पे जुड़ती है हमारी, इसलिए हम लोग पहले प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाते हैं, अवेयरनेस करते हैं। वहाँ पे जैसे कल गए थे हम लोग कौन सा ब्लॉक, सुलह ब्लॉक में, वहाँ पे एक गाँव में गए थे, बैठे थे, कहाँ है वो यहाँ जे व्यक्ति, तो इन्होंने +2 की हुई है ना, तो इनको दिखाइए, जरा खड़े हो जाइए, इनको दिखाइए। जे बेटी है और जे इनकी मम्मी है। तो वहाँ पे जब अवेयरनेस की गई तो इन्होंने एक डिसीजन लेना था कि बेटी ने +2 कर ली है, अब हम क्या करें। तो आपको बता दूं, इसके आगे रोल आता है जो हमारी संजीवनी सखी होती है। तो हमने इनको रिजर्वेशन दी गई थी, इनके द्वारा भी दी गई थी, हमारे द्वारा भी। अगर आप लोग कहीं भी अवेयरनेस करते हैं तो हम भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जहाँ पे सेंटर चलाते हैं, जहाँ पे 18 साल के ऊपर कोई भी बेटी हो तो वहाँ पे स्किल प्रशिक्षण ले सकती है। कढ़ाई सिलाई से लेकर कंप्यूटर का भी है, विभिन्न प्रकार के कोर्स है जिसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी संजीवनी सखियों द्वारा। तो ये रोल है कि इन्होंने वहाँ पे अवेयरनेस की है। जब हम गए, हमने भी अवेयरनेस किया, तो उन्होंने और जानने की इच्छा की कि हम भी एडमिशन लेंगे, तो देखेंगे जाके क्या ये चीज़ ऐसी है हमारे नज़दीक। तो इनको अवेयरनेस नहीं कि हमने अवेयरनेस किया, और आज हम जहाँ पे इनको लेके भी आए हैं, उनसे मिलाया भी है, प्रैक्टिकल दिखाया भी है। आगे अब ये निर्णय लेंगे कि हमने जहाँ पे सीखना है, जहाँ क्या करना है, ये निर्णय इनका होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, जहाँ जो गैर सरकारी संगठन है उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। आपने भविष्य में अपने लिए खुद चुनना है और खुद डिसीजन लेकर लेना है, और जिस स्किल का आप लोग सीख रहे हो इसका पूरा अपने लाभ लेना है। नंबर जे हो गया, तो स्किल का हो गया। जब कोई स्किल सीख लिया उसके बाद आती है जॉब। सीख रही है क्या, हमें सर्टिफिकेट ही लेनी है क्या कि पैसे हर कोई होता है कि हम आर्थिक सशक्त बनेंगे, हम भी कुछ करके दिखाएंगे तो ही हम ट्रेनिंग देते हैं ना। तो जहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है, आगे जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर आएगा, कहीं वैकेंसी आपके कंसर्न आएगी, वो फिलिंग करने के बारे में भी बताया जाएगा। जब तक गवर्नमेंट की नहीं आती, जब कुछ प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा जहाँ पे खुले हुए, जिसमें 5-5 हज़ार बेटियां मातृशक्ति काम कर रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया किस्म की जॉब दी, इनके प्रबंध होता है इनका लगाने का, जो ऑलरेडी महिलाएं जो मातृशक्ति वो कर रही हैं उनके साथ पूरा वो है। तो ये हो गया कि इस प्रकार से आजीविका तक भी हमारा मिशन जाता है। अब कि हम लोग किसी से भी सरकार से 1 रुपया नहीं लेते, यहाँ पर आए हैं किसी से नहीं लेते, हम लोग निःशुल्क इनकी भी हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की भी, और सबकी सरकारों की, चाहे गैर सरकारी संगठन हो, एनिमल कोई भी विकासशील ऐसी योजना जिससे हमारे देश का आंतरिक बाहरी रक्षा सुरक्षा हो, आर्थिक उन्नति हो, वो उसकी हम जागरूकता करते हैं और आप सुने कंसर्न करा देते हैं। कोई डिपार्टमेंट सरकारी हो गैर सरकारी हो, आपको गाइड कर देंगे। अब इस पर ये धन शक्ति कहाँ से आएगी, तो हमारे साथ लगभग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन जो संस्था श्री गंगानगर राजस्थान से हाल ही में हमें हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख रुपया राशि दी गई महिला दिवस पे महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और हमें सर्टिफिकेट पर उस दिन एक जब कोई इनाम मिलता है, जब प्रशस्ति पत्र मिलता है तो एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो फिर उन्होंने हमारी संस्था को फील्ड में काम दिया है कि पे करने के 17 लाख आप जैसी ही बेटियां, माताएं, बहनें जो इस मिशन को चला रही है संजीवनी शपथ योजना पर, वो लोग कैसे करते हैं, अवेयरनेस की है, कुछ की इच्छा आ जाती है, हम लोग गाँव जाते हैं कि हम लोगों ने भी आपके साथ एक बहुत ही अच्छा काम है, जैसे इनको कुछ फायदा हो गया तो कुछ
पैदा हो गया तो लोग जुड़ते हैं साथ में, जुड़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो लोग जुड़ता है हमारे साथ, सबसे पहले हम उनसे 5 सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हर महीने। उस माता बहन बेटी कोई भी डोनेशन देकर थोड़ा थोड़ा जोड़ते हो, बाद में बताएंगे, पूरा देते हैं। दूसरा, जब 300 से ऊपर कोई 1-2 पंचायतों में सदस्य हो जाते हैं हमारे साथ, हमारे विजन के साथ खड़े हो जाते हैं, वहां पे एक कनेक्शन स्किल और हेल्थ का सेंटर संयुक्त एक केंद्र खोला जाता है, जहाँ पे जो थेरेपी वाली अपनी चेयर होती है, जिससे सर्वाइकल के फिजियोग्राफी या कुछ कहते हैं, ऐसा चेयर होती है एक, जिसपे बाहर आप लोग कहीं भी जा 100 रुपये से 500 रुपये तक की फीस होती है 1 घंटे की। वहाँ पर जो जुड़ता है हमारे साथ उनको निःशुल्क वो रखी जाती है, सर्वाइकल के दर्दों से थोड़ी राहत मिल जाती है। और उसमें समय समय पर हेल्थ चेक आएंगे और स्कीमें विकासशील वहाँ पे हो जाएगी। अगर वहाँ पे कौशल विकास करके किसी ने अपना स्टार्टअप किया है, प्रोडक्ट बनाया है, तो बेचने का B2C वो भी वहाँ पे गांव में प्रोडक्ट हो जाएगी, वहाँ ही बेचने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। उन्हें बाहर नहीं बेचना है, वहाँ पे गाँव में बनाया है, बल्क में बनाओ जितना मर्जी। जो हमने किया वो 15 कोर्स, हम लोग सिर्फ वही चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ वही जो हम मार्केटिंग पहले सर्च किया, क्या डिमांड है, पहले हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है उत्पादन को बेचा जाएगा, उससे बात करेंगे, MOU करेंगे, फिर आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे, तो आपको बेचने की, उत्पाद बेचने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये चीज़ हम लोग करें। फिर अगर कोई हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसके घर में दूसरी चिंता आती है अंतर शक्ति को, जब किसी के मामा के बेटे की, बेटी की या किसी की शादी हो, तो तब शादी में सहयोग किया जाता है 5100 रुपया 1 साल बाद जुड़ने के बाद। शादी में से अगर आगे शादी अपने रिलेटिव ब्लड रिलेशन किसी की भी 5100 रुपया दिया जाता है, और 11,000 रुपये तक वह 2 प्रकार से हमारे साथ जुड़ते हैं। हम लोग आपसी सहभागिता से जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इतना बड़ा कुछ करना है हम लोगों ने, उसके लिए धन तो चाहिए ना, और 17 लाख बेटियां जुड़ी हुई, वो क्या करती है, वो 151 रुपया पर मंथ डोनेशन देती है संस्था को, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है, उनको संस्था को देती है डोनेशन। और जब कोई शादी आती है 1 रुपया से वो करते हैं। जब मैसेज आ गया 1 रुपया शादी आ गई, आज इस हफ्ते में 1 शादी आई है 2 रुपये, 2 शादी को 2 रुपये भेज दिए, तो उसी के द्वारा शामिल से होगा आप लोगों को बारी बारी पैसा आपको आता है। 25% पैसा आपकी सिस्टम पे खर्च हो जाता है। जैसे वहाँ पे आपको 300 के ऊपर एक मात्र शक्ति रखा जाती है, उसको एक पहले जोड़ने तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो जब 500 मेंबर हो जाए तो उनको 10,000 रुपया मानदेय दिया जाता है प्रति मंथ उनको, कि आप लोगों को वो फैसिलिटी देनी है और सब कुछ स्किल की ट्रेनिंग है, ये वो आएंगे, सबको खर्चा कीजिए, बाकी सारा आप ही लोगों को बारी बारी आता है। तो इसके साथ भी आपने अपने गांव में जुड़ना है, तो लोगों को बोलना है जुड़ना, ताकि इस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक गांवों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को हम लोग से करें। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम कंपेक्ट उसका करें संजीव आपको बताऊँ, अगर हम लोग बोले 151 डोनेशन किया पर मंथ हमने, तो 12 मंथ करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 करेंगे तो इसका कितना आ गया 1812 रुपये। एक साल में हमारा 1812। इसके बदले में हमें क्या मिला, नंबर 1 5 सैनिटरी पैड को 100% कॉटन के है। आप बाजार से कोई भी लेके आइए, उसका उसके साथ की 7 लेयर क्या उसमें चिप लगी हुई है, बाकी उसे बढ़िया चीज़ निकलती है, वो आप डेमो करके देखना है, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 ये मिल गया। दूसरा ये मिल गया कि जो सर्वाइकल वाली चेयर है, जब वो लग गया उस केंद्र में, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 स्किल का प्रशिक्षण हो गया। अगर कोई सामान बनाया वो जहाँ पे बिक गया,
दूसरा किसी के घर में आधा किलो आमचूर है, 1 किलो है, आधा किलो दाल है, राजमा है या कुछ है, वो सारा इस जगह पे कलेक्ट होगा। चाहे आधा किलो दूध है तो सभी का जहाँ पे ही बिक जाएगा आपको 5 से 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो इसका व्यंजन है, गोभी है, जो कुछ भी लगाया खाने के बच जाता है, जहाँ पे आधा किलो का साफ प्राप्त होगा धनिया, जहाँ पे बेचो आपका बिक जाएगा। दूसरा लीजिए B2C से लेके इनकी सारी प्रोडक्ट सोल्व करिए। इनको बीज चाहिए, पुराने बीज है बोले की बढ़िया दाम लीजिए, पुराने जो लुप्त हो चुके से बीज बैंक बनेगा वहाँ पे, छोटा मिनी बीज बैंक भी बन जाएगा आपके पास। पुराने बीज है जो खत्म हो चुके हैं उनको भी जागरूक हो जाएंगे, ठीक है। B2C मार्केट भी दे दिया आपको, बिजनेस भी दे दिया, और अवेयरनेस करनी हो, प्रशिक्षण देनी हो। जब आप 30 महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी उस गांव में, जो बहुत सी ट्रेनिंग के लिए धर्मशाला आना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है, वो आपके गांव में ही हो जाएंगी। उसमें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी सीखना चाहती हैं। अगर 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो बाहर नहीं आ सकती, तो वो आपके जैसे लवाट की MP की ट्रेनिंग में चक्रों की तरह गाँव में हो जाती है। जब आप 30 महिलाएं इकट्ठी हो गई तो उसी गांव में आने जाने का समय बच गया, सब कुछ हो गया, अपने घर में भी जा सकती है, सास ससुर को भी दे सकती है, और 6 घंटे ट्रेनिंग भी ले सकती है। सही बात है कि नहीं जी? हो, अगर किसी ने बड़ी ट्रेनिंग करनी है तो हम लोगों ने जो स्थायी करनी है, पूरा इन्होंने बच्चों ने बाहर जाना है, उसी करना है, तो आप लोगों को ये हमारा कौशल विकास इच्छी में है, इच्छी है जगह क्या, इच्छी में है, बहुत बढ़िया NH के किनारे है। तो आपको जहाँ पे आके बच्चों का रहने खाने का पूरा अरेंजमेंट है, भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क है, तो आगे बढ़ने की कोशिश हो जाएगा। तो अब ये मिल गई आप लोगों को सभी को, फिर आप लोगों ने अगर ब्लड रिलेशन को उसमें अगर जो आदमी हमारा 151 रुपया दे रहा है और शादी में सहयोग कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड होता है, कर रहा है, उसके आदत ये 1 साल लोग पीरियड, उसके बाद अगर कोई आ जाता है शादी तो 5100 राशि दी जाती है। आप लोग शादी में प्रयोग कीजिए, शब्द, ठीक है। आप जो भी सामान लीजिएगा पीछे से दाल में लगा दो, कहीं भी लगा दो, के दूसरा दे। अगर कोई इसमें ओनली एक बार 1000 स्टार्टिंग करा दी या बीच में भी कभी भी 1151 एक बार ओनली, और 11 मंथ एक बार 1000 रुपया हो गया, एक्स्ट्रा देता है कोई, बाकी 11 मंथ यही देना है। एक मंथ में 151 के साथ दे देना, तो उसको 11,000 रुपये का 1 साल बाद से हो राशि मिलता है। और कईयों में मिल जाती है मेरे साथ 2 साल बाद या 3 साल बाद है या 4 साल बाद है, जैसे जिसमें ये 151 वाला दिया 5 रुपये देने का होगा ना, 5 रुपये देने का बनता है ना, लाइक का काबू 20 रुपये आ रहा है, 10 रुपये में आ रहा है, 5 रुपये आता है, तो आपको 1 साल के बाद 5100 आ गया है ना। अगर 1000 दिया है तो आपको 11,000 आ। अब माना कि किसी साल मेरी शादी नहीं है या मेरी रिश्तेदार की नहीं है, वो सिर्फ बेटियाँ ऐसी कर रही ज्वाइनिंग हो रही होते, हमारी शादी 4 साल बाद हम इतना भी चाहिए, तो आप हर महीने बाकी 151 तो हर साल +1 होता जाएगा उसमें, हर साल पर जब आपकी शादी है। 5 साल बाद अगर कोई ऐसा है, 5 साल बाद अगर कोई शादी का से हो गया, आपने लेके दे देना कि हमें कोई शादी नहीं आई 5 सालों में, हमारा जो है हमें ये शगुन राशि दी जाए, है ना। तो आपको वो जितना बचता हो गया आपकी शादी कि मैंने अपने जे किया शादी में, तो आपको वो पूरा टोटल करके आपको दी जाए, और एक फैसिलिटी हर महीने आप लोगों को दी जाए। गाँव का सुधार के लिए चाहिए हम लोग सूर्य की तरह ना सरकारों के ऊपर डिपेंड है, ना CSR फंडों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए सरकारों कलेक्टर साहब से आज या कल आप लोगों को लेटर हमने सूचित कर दिया, लेटर हर पंचायत में अवेयरनेस का आएगा, जिसमें हम लोग जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि भी उसमें सभी को कलेक्ट करके अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता करेंगे। हम लोग जागरूकता है, इसका नाम रखा है संजीवनी महाजागरूकता योजना, महाजागरूकता अभियान। इस संजीवनी को मैंने ला दिया, पर इसको अब रोल आता है आपका। फॉर एग्जाम्पल कि मैं समझो कि हनुमान जी, मैं संजीवनी फॉर एग्जाम्पल फील कर लो आप लोग कि मैं संजीवनी लेके आ गया, ये लोग भगवान राम है, ठीक है नहीं, तो अब
सिस्टम है ये लक्ष्मण समझ लिया आपने, ये मूर्छित है, इसको जिंदा करना है। क्या उस समय कर पाए थे वो लोग? जिंदा अमृत बनाना था, उसके लिए नीड थी एक बैल थी। हनुमान जी ने लंका से बैल लाए, छोटे छोटे रामायण देखी कैसे बड़ी उठा के लाते हो है ना। तो अब तो शक्ति नहीं है मुझ में वैसी, अर्जुन के नियमों अनुसार शक्तियां गायब होगी, ठीक है। अब तो हम लोग हाथ जोड़ सकते हैं, आप सही बात है कि हम लोग हाथ जोड़ सकते हैं कि अब वैद आपने बनना है अपने लिए। सबसे पहले वैद है आप अपने लिए, वो डॉक्टर है वो अपने लिए, अपने स्वशक्ति से इसीलिए स्टार्ट किया, मातृ शक्ति से। वो वैद अपने और फिर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, फिर सबके लिए, फिर अपने आर्थिक सशक्त आवश्यकता पोषण पे पहुंची है। तो आपने पोषण विकास से आर्थिक सशक्त बनना, फिर माता पिता की भक्ति और देश के लिए जो हमारे ऋण है वो चुका तो नहीं पाते, पर उनमें हम लोग एक सही बात का देश की आर्थिक उन्नति में निभा। इसलिए आप ही व्याध हो, आपने इसको बनाना है। हम बोल के चले जाएंगे, आपने जो ज्वाइन कुछ भी हो एक बार चढ़ के देखिए। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी नौकरी करेंगे, ऑल ओवर इंडिया में जो टीम होगी, हर भारत में 100 स्टेटों में ये काम बढ़ती है। वहाँ पे भी आपके सीखने वाले आएंगे, आपके वहाँ पे आपको खुशी होगी। शायद मेरी भी मैं आती हूँ, लेकिन कांगड़ा के बाद मेरा ही नंबर लग गया। बेंगलोर में बहुत बड़ी टीम है, यूट्यूब चैनल पे लेकिन अपना एंट्री में बहुत बड़ी टीम है, यूपी में बहुत बड़ी। ऑलरेडी 7 साल में मैं इन्होंने 1 करोड़ माता बहनों बेटियों को के पास किसानों के पास संस्थाओं के माध्यम से पहुंच चुका हूँ और निःशुल्क सेवा की है मेरी। तो अब हमारी संस्था भी कब तक निःशुल्क करते रहेंगी। तो ये आया है, उन्होंने हमें मांगना सिखाया। महात्मा बुद्ध की भी भक्ति तब तक हम लोग विदेशों में नहीं आते थे, लड़कियों की शादी करानी, ऐसा दान करना मांगने का आता ही नहीं, 7 साल तक आया ही नहीं। खर्चा ले लेंगे पर किसी से दान। जब संस्था चलती है, सरकार चलती है, गवर्नमेंट के टैक्स लेती है, तो संस्था चलती है, हाथ जोड़ के कोई अपनी स्वेच्छा से कोई दान दे दे, तो गुरुद्वारे चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो वो मुझे सिखा रहे हैं ऐसी चीज करो कि जिससे ये सिखाई हो और आपका जो विजन है जो वो पूरा देश का बना हो सके। तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया हो। अगर कुछ कमी बची गई हो, आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हो, इसके बारे में कुछ जानना हो वो भी आप कर सकते हो और अपने गाँव में बताना है। और आपको पिछली बार भी बोल के गया था मैं कि ग्रीनी सन जिसके पास है स्मार्टफोन, प्लीज कृपया निकाला, जिसकी ड्यूटी लगाइए। यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज है, वो सब्सक्राइब करा दीजिए, इससे उनको भी जानकारी मिलती रहेगी और इनके भी शायद और कुछ विकास हो सके और हमें भी इससे कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैंने तो बहुत ज़्यादा देखिए आपका द्वारा धन्यवाद करता हूँ। आपने कुछ बोला हो मुझे पूछना था, इनसे पूछ सकते, भेज दीजिए आप भी इधर आ रही आ रही इसके बारे में, संजीवनी शक्ति के बारे में क्या आपको समझ आ गई है? इससे ना समझ आई हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ इससे रिलेटेड कुछ किसी को जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्या पूछो? जैसे आपकी शादी है ना, तो आप जैसे 149 वाली ये करोगे ना, आपकी शादी 4 साल के बाद आएगी, 5 साल के बाद आएगी, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आपको समझ आई? क्या समझ आया? नहीं कुछ लेती हूँ, आप बताओ क्या समझ आया? दादा जो एक्सपीरियंस है जो भी आपको समझ आया, जो समझ आया, क्या समझ आया इसमें जो आपको बताया? दो से